फैसल मोहम्मद की इंतहाई वाजिब एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। जहाँ जहाँ हमारे नाज़रीन और हमारे दोस्त इस वक्त पाकिस्तानी मौजूद हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर या किसी भी बर्रे आज़म में, उन सबको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक हो। 76वां जश्न आज़ादी है। बिलाशुबा आज़ादी एक बड़ी नेमत होती है। कुछ लोग इख्तलाफात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया का दौर है ना कि जनाब वो आज़ादी है, हम आज़ादी मतलब कुछ लोगों की शिकायत है। देखिए, आज़ादी दो होती हैं, एक तो होती है जोग्राफियाई आज़ादी और एक होती है आपके हकूक़ी आज़ादी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जोग्राफियाई आज़ादी तो दे दी है, लेकिन जहाँ तक हकूक़ के मामलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, उसमें कुछ हमारी पॉलिसीज़ शुरू से हमारी गलत रही हैं। अगर कौम थोड़ा सा आज भी अगर शऊर के साथ मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करे, उन रहनुमाओं को लेकर आए, तो मामलात दुरुस्त हो सकते हैं। अमेरिका की तारीख़ आपके सामने मौजूद है। जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो आप देखिए कई सालों तक अमेरिका के मार्ज़ वजूद में आने तक वहाँ पर कालों के साथ मतलब कितना ज़बरदस्त एक जुल्म और ज़्यादती वाली एक सूरत हाल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि जनाब अगर हमें हकूक़ नहीं मिलते या हमारे मामलात अगर दुरुस्त नहीं होते तो हम अपने मुल्क को बुरा कहने लगे, वो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक भी या किसी भी इसकी कोई गुंजाइश मेरे नज़दीक कम से कम नहीं है। हम खुश हैं बहरहाल जो भी है जैसे भी है। मैं तो पाकिस्तान को, अपने मुल्क को बहुत अहमियत देता हूँ। मेरे लिए कोई भी दुनिया की, अमेरिका की या मगरिब की कोई भी नेशनलिटी या दुनिया का कोई मुल्क मेरे लिए पाकिस्तान के बराबर नहीं है। लाख बुराई, जो भी बुराई हो, जैसा भी हो, मेरा मुल्क है, मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है, मैं पैदाइश वहाँ पर हुआ हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है मेरा मुल्क मेरा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे और यहाँ जो भी ख़राबी हैं अल्लाह ताला इसे अपनी रहमत के ज़रिए से दुरुस्त करने में हम सब की मदद करे और आपकी भी मदद करे। छोटी इस दुआ के बाद चलते हैं। कल हमारे सिपह सालार ने 14 अगस्त के ऊपर तकरीर की है। वो तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पैगाम भी था उसमें कि उन लोगों को कि जो मुल्क को या रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त पैगाम था कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा दहशतगर्दों के साथ या मुल्क दुश्मनों के साथ। अच्छी बात है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर हमारे सिपह सालार अगर ये तकरीर अगर उर्दू में करते तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ लेते बुनियादी तौर पर तो तकरीर सिपह सालार की जो है वो कौम के लिए ही होती है, कौम को, हमारी कौमी और हमारे मतलब 14 अगस्त के मौके का पैगाम था। तो उसमें कुछ हिस्सा अगर अंग्रेज़ी में हो जाता, होना चाहिए था, बल्कि हो जाता नहीं, होना चाहिए था, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हम मेरी एक है मशवरा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे अगर हेड ऑफ़ द स्टेट्स अगर कोई तकरीर करें तो बेसिकली उर्दू में करें, और आफ्टर ऑल फिर कपल ऑफ मिनट्स जो है मतलब कुछ अगर वो अंग्रेज़ी में बात कह दें तो सही, ताकि हमें एक प्राउडनेस हो कि यार हम अपनी कौमी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब जो कुछ आर्मी चीफ ने कहा उससे तो खैर देखिए किसी को इनकार नहीं, लेकिन बहरहाल मेरा एक कहना इसमें यह है, मैं वही अपनी बात दोहराऊंगा दोबारा कि इमरान खान का जो मसला है ना, वो असल में कुछ मसला जो है बेसिकली अगर वो तो मसला अगर पीटीआई को या दूसरे तमाम लोगों को जो कि जिनके ऊपर एक 9 मई का वाक़या है उस हवाले से, देखिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है ना इस वक्त, जो मैंने कल भी देखा कि बड़ी पाबंदी लगा दी गई थी 14 अगस्त के ऊपर नहीं निकलना, लेकिन लोग निकले, फिर पाकिस्तान के झंडे भी थे। बहरहाल हमें आज़ादी मनाना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी कहा, जिस तरह कहा जा रहा था, एक मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा था कि इमरान खान ने कहा है कुछ झंडे जला दिए जाएंगे। मुझे तो ये तक किसी ने कहा था कि इमरान खान साहब ने पैगाम दे दिया है, लेकिन आई वॉज सरप्राइज जब इमरान खान का पहले से रिकॉर्ड शुदा बयान आया 14 अगस्त के हवाले से और फिर उन्होंने कहा कि लोगों को निकलना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि देयर इज़ रॉन्ग समथिंग एट द बॉटम, मतलब कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है, कुछ लोग लगे हुए हैं स्टिल उन्हें काम ख़राब करने में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बुनियादी तौर पर रियासत को देखनी होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना बुनियादी तौर पर एक मजबूत लीडर हैं, कौम उनके साथ खड़ी है। देखिए क़तई नज़र इसके कि हम तो हमेशा कहते हैं कि 9 मई के वाक़े को हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं, कोई भी, मैं उसकी आपको मतलब उसके लिए मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा कि किस लिहाज से दुरुस्त था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई अगर जस्टिफिकेशन देता है तो उसका मतलब वो गलत है, जो चीज़ गलत है सो गलत है। लेकिन बहरहाल ये गलती हुई थी और मैंने हमेशा जैसे कहा कि गलती असल में वजूहात को देखा जाता है। अगर इंसान सबसे सीवियर गलती जो है वो किसी को कत्ल कर देना है, कत्ल अहमद जो होता है इसको कर देना, तो उस पर भी हमेशा देखा जाता है कि क्यों, क्या वजूहात थी, क्यों उसने कत्ल किया।
तो जो कुछ हुआ, इमरान खान ने जो भी गलती हुई है, जैसे भी हो, उन वजूहात को दूर किया जा सकता है। मैं समझता हूँ दूर करके इमरान खान के साथ जो है, मेरा एक मशवरा है कि ग्रैंड नेशनल अलायंस जो है ना किया जाए, हमारे जो भी रियासती इदारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी नहीं है। जो लोग हमारे इदारों को या हमारे चीफ्स को ये मशवरा दे रहे हैं कि भाई वो ठीक है, अगर वो जिस तरह मतलब कौन हो सकता है, ज़ाहिर मगरिबी है, और कौन हो सकता है कि भाई आप ठीक है, आप करें, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और आपका बिल्कुल सही है, इस तरह मतलब आवाम की जो ख्वाहिशात को अगर ठुकरा कर, आवाम की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर आप चले, कुछ नहीं, सब कुछ मामला ज़ोर ज़बरदस्ती से सही हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गलत है। जो भी मशवरा दे रहा है, ख्वाह वो अमेरिका हो या कोई और हो, XYZ, कोई शख्सी क्यों ना हो, कोई पार्टी क्यों ना हो, वो गलत मशवरा दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने अरसे से 75-76 साल से जो सूरत हाल यहाँ पे रही है, ये वो चीज़ नहीं है कि यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर लें। यहाँ पे बहुत सारे मामला जो है ना बिगड़ चुके हैं। तो इसलिए मेरा तो एक ये मशवरा है कि मतलब हम जो है एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन वाली बात की जाए, इमरान खान साहब को दोबारा बिठाया जाए, सारे सियासतदानों को। और ख़ास तौर पे देखा जाए, अब इमरान खान साहब से तो एक ये पहली गलती हुई है, लेकिन इसके बदले में अगर आप इमरान खान साहब को अगर देखें, उनकी खिदमत तो है ना, कैंसर हॉस्पिटल है, पाकिस्तान का नाम किया, बहुत सारे मामला हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें। अगर एक इंसान अगर 10 काम अच्छे कर सकता है तो माइट भी वो ये गलत भी कर सकता है। और गलती तो फिर आपको पता है कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब कहा जाता है कि पैगम्बरों से भी होगा। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी मामला है। कुरान में खुद अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने तुम फतेह मुबीन, हमने तुम्हारी गलतियों को, पिछले मामलात को माफ़ करके हमने तुम्हें फतह दी। तो बुनियादी तौर पर जब गलती होना, तो इन गलती करना ही बुनियादी तौर पर इंसान के इंसान होने की पहचान है। फर्क सिर्फ ये होता है कि गलती कितनी शदीद है और कितनी मतलब वो मतलब कहते हैं ना कि उसकी शिद्दत क्या है, उसकी नौइयत क्या है। लेकिन अगर गलती एक आम इंसान करता है तो ठीक है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इमरान खान को भी सज़ा मैं कहता हूँ होनी चाहिए, अगर सज़ा जो है उनको करें जो भी है। लेकिन जिस तरीके से दीवार से लगाया जा रहा है उनकी पार्टी को, और जिस तरीके से मतलब क्रश करने की कोशिश की जा रही है, इससे जो है ना एक गलत मैसेज जो है ना वो जा रहा है आवाम को। बहरहाल ये मेरा एक मशवरा है, माइट भी हो सकता है गलत हूँ मैं। अच्छा, दूसरा ये कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने हलफ उठा लिया है, और दूसरी जानिब उन्हें शहबाज शरीफ ने आज गले वले लग के उनको कह दिया कि जनाब उम्मीद है कि आपको मुबारक हो, उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन करा देंगे। हैरत की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट उनको कहते रही, सारी कौम उनके पीछे पड़ी रही, इलेक्शन कराओ, वो खुद तो उन्होंने कराया नहीं, और उनसे कहने के इलेक्शन करा देना बड़ी अजीब कमाल बात वैसे शहबाज शरीफ ने की है। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब आज रुखसत हो गए हैं और बड़े मायूस नजर आ रहे थे। मायूस इसलिए और घबराए भी हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ उसे कि नवाज शरीफ साहब बहुत सख्त नाराज़ है। नवाज शरीफ का कहना यह है, नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी लोगों का, जो कि शहबाज शरीफ के सेटअप के सख्त खिलाफ थे, वो ये नवाज शरीफ से कह रहे हैं कि आज देखिए बात वाज़ेह हो गई कि हम आपको कह रहे थे कि इन लोगों को, शहबाज शरीफ वगैरह को ना लेके आएँ, ये इनकी नाहल लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। और आज हकीकत ये बात है कि इनकी नाहली में एक तरह से नाहली साबित हुई है। एक तो मुल्क की खिदमत नहीं की, दूसरे को अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सके। उन्होंने अपने केसेस माफ़ करा लिए, ठीक है, कुछ सागदार को भी फ़ायदा वायदा पहुँचा दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ के आने के लिए वो कोई भी राह हमवार नहीं कर सके। इस पर नवाज शरीफ सख्त नाराज़ हैं। बल्कि मुझे तो कल ये बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने किसी ने कह भी दिया है कि अगर शहबाज शरीफ आए तो वो ठीक है, वो, और ज़ाहिर है उनके और भी घर हैं, वहाँ जाके ठहरे हैं। वो बहुत सख्त नाराज़ है इस बात के ऊपर कि मेरा एक इतना बड़ा मतलब एक चांस आया था और इनको रोका गया, वरना तो हमने तो कहा था नवाज शरीफ को उतर जाना चाहिए था। भाई वज़ीर आज़म थे, आपके पास हुकूमत थी, मरकज़ की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत आप गिरा चुके थे, सारी हुकूमतें आपके पास है, क्या कर लेते इमरान? अगर नवाज शरीफ को खुदा ना अरेस्ट भी कर ले सकते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने उनको बुलाने ही नहीं मकसूद किया और आपने बुलाया ही नहीं। तो इसके ऊपर मेरे पास जो इत्तलात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने बस, अभी मैं फिर आपको बताऊंगा, बहुत सारी बातें, वीलॉग लंबा हो जाएगा। कुछ मामला ऐसे हैं कि जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि उन्होंने और भी कई लोगों से शिकायत की हैं और वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। अब कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो भी सोच रहे हैं कि नो मर्सी, यानी अब माफ़ी नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ। धोखा किसने किया अब आपको पता है, आप खुद फैसला करेंगे। मैं बहुत मोहतात बातें करता हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा जब कुछ मामला आस्ते आस्ते खुलते जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घंटी मेरे गले में आए। अच्छा, दूसरा ये कि इसहाक डार साहब को भी कहा गया है कि जनाब वो अपने ज़रा होशियार रहें। हालांकि उनके केसेस ख़त्म हो गए, लेकिन उनको कहा गया है कि होशियार रहें। अच्छा, अनवारुल हक साहब की बात बता दूँ, वो एक पढ़े लिखे बंदे, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनको लाया इसलिए गया है, अचानक इसलिए लाया गया है कि वो कोई जागीरदार वगैरह नहीं है। वो पढ़े आम आदमी, जिसे कहते हैं ना, एक पढ़ा लिखा बंदा है, फ़ौरन उनकी एजुकेशन भी है। तो ये सारे के सारे जो लोग परेशान हो रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इसलिए परेशान है कि कोई जागीरदार, कोई मतलब को बहुत बड़ा वडेरा कोई आता
तो अब उनको इसलिए परेशानी है कि ये बंदा जागीरदार नहीं, तो हो सकता है कोई ऐसे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इनके ज़रिए कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे कि इसमें कई लोगों की पकड़ हो सकती है। तो आने वाले दिन जो है ना वो बहुत सख्त है। इलेक्शन फिलहाल होते नज़र नहीं आ रहे, और नई काबीना जो बनेगी उसके अंदर भी बता रहा हूँ आपके बहुत नए नाम आएंगे। जलील अब्बास जिलानी को शायद हो सकता है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ले ले, लेकिन कई नाम जो है ना वो नए आ रहे हैं, मतलब वो नाम जो चल रहे हैं मीडिया पे नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह अचानक एक सरप्राइज़ दिया है, चाहते हैं कि पूरी काबीना में सरप्राइज़ दिया जाए। अच्छा, यूक्रेन की जानिब से क्रीमिया ब्रिज पर जो हमले हुए थे उसमें बता दूँ आपको कि वो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और रूस ने जनाब उसके जवाब के अंदर कल जो है बड़े हमले किए हैं यूक्रेन के ऊपर। तकरीबन 8 घंटे तक उन्होंने यूक्रेन के 3 रीजन पे बड़े बड़े हमले किए हैं, बड़े सख्त हमले किए हैं, और साथ ही मतलब जो है फॉर्मेशन बढ़ा दी गई है पोलैंड के ऊपर। और मैंने जैसे आपको कहा था कि ये जंग मुझे बढ़ती भी नज़र आ रही है, मुझे अब रुकती भी नज़र नहीं आ रही है, और ये मतलब ख़तरा जो है आगे आस्ते आस्ते बढ़ेगा। इसीलिए शायद गालिबन जो है उन्होंने दावत दी है, पुतिन जो है जा रहे हैं तुर्की, और तुर्किया में जाके मुलाकात करेंगे, लेकिन तुर्किया के सदर अर्दोगान ने उनसे कहा है कि जनाब वो जंग बंदी के ऊपर बात करें। मेरी समझ में आता है कि तैयब अर्दोगान ने जितने भी आज तक काम किए हैं वो क्या किए, वो लफाजी वाली बात है, वो पता नहीं तुर्की को मजबूर कर रहे हैं, लेकिन खुद नेटो के रुकन है, नेटो पे उन्होंने आज तक ज़बान नहीं खोली। तुर्किया के जितने भी इक़दाम हैं वो सिर्फ ज़बानी हैं, मतलब पुतिन के इस वक्त जितने भी इक़दाम हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम दुनिया के हक़ में नज़र आ रहे हैं, लेकिन तुर्किया के जो अर्दोगान है उनका अभी तक, हालांकि इस पर इनको ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था उनको कि आप जंगबंदी करें। तो चूंकि अब वो ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, तो हो सकता है शायद उस हवाले से कुछ मामला हो रहे हैं, इसीलिए वो उधर जिनपिंग की और मोदी की भी मुलाकात होगी ब्रिक्स के मौके पर। तो इसलिए आज वो सुना है चाइना की और उनकी भी मुलाकात कराई गई है, क्या कहते हैं जो उनके बॉर्डर्स जो हैं पुलिस और उनके ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान, और कहा गया है कि कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो। तो लेकिन जो मेरे पास खबरें हैं वो ये हैं कि चीन ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया, कतई नज़र इंडिया कुछ भी कह रहा हो। अच्छा, दूसरा ये कि BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनकी तरफ से मुसलसल धमकियाँ आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि हर सूरत में चीन को बलूचिस्तान से निकालना होगा, वरना हम अपने हमलों में जो है तेज़ी लेकर आएंगे। तो ये सारे मामला जो है देखिए, यही चीज़ें थी जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी ना अपने रियासत सिपह सालार को, जो मैंने कहा था कि वो सबको ऑन बोर्ड लेकर जितने भी इस वक्त अलहदगी पसंद हैं, क्योंकि देखिए उनको मालूम होना चाहिए कि जितने भी अलहदगी पसंद है ना, ये इनके पीछे जो है ना वो स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी कर रहे हैं। ये उनको शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर ज़्यादा जानते होंगे कि जो भी कर रहा है वो स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी है। तो ये कैरेट को आप पकड़ते हैं और जो स्टिक है उसको तोड़ने की कोशिश करें, और उस स्टिक को तोड़ने की फिर कोशिश यही हुई कि आप एक रिकन्सिलिएशन लेकर आएँ, सारे सियासतदानों को साथ बिठाएं, और साथ बिठाकर उनको एक टाइम एक दें, एक चॉक आउट प्रोग्राम करके उनको आगे चलाएं मुल्क को, और इसको पाकिस्तान को निकालें मुसीबत से, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर बड़ी जंगें होने जा रही हैं, बड़े मामला हो सकते हैं, पाकिस्तान की सालमियत को खतरे हो सकते हैं। सिर्फ जोशदार तकरीरें करने से सब कुछ हमारा सही है, सब कुछ सही है, लेकिन सवाल ये बता है कि हकीकत को आप देखें। अगर आप हकीकत को नहीं देख सकते, हकीकत को देख के अगर बड़े फैसले नहीं कर सकते, तो सिर्फ तकरीरें जो है ना वो रियासतों की सलामती की ज़ामिन नहीं होती। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।